गीता अध्याय 4 श्लोक 22। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टा अर्थात जो अपने आप मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। उसके मन में कोई विशेष कामना अभिलाषा नहीं होती किसी भी वस्तु या व्यक्ति को लेकर। जैसे भोजन के बारे में, जो भोजन उसे उपलब्ध हो जाता है या जो भोजन उसे मिल जाता है, जो भोजन उसे दे दिया जाता है, वह उसी में संतुष्ट रहता है। उसी भोजन से वह अपना शरीर निर्वाह करता है, न कि विशेष स्वाद के लिए उसे कोई विशेष भोजन चाहिए होता है। इसी तरह सभी चीज़ों में समझना चाहिए, अर्थात वह अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। जो परमात्मा उसे दे देता है उसी में वह संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। और विमत्सरः, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। अब वह दूसरे से तुलना नहीं करता अपनी कि कोई मेरे से बड़ा है, और ना ही वह किसी से ईर्ष्या करता है, क्योंकि ईर्ष्या तुलना से पैदा होती है। जब वह किसी से तुलना ही नहीं करता तो ईर्ष्या का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके लिए सभी परमात्मा का रूप हो जाते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, उसके लिए बड़ा छोटा कोई भी नहीं रहता। वह सबको समान भाव से देखता है, अतः उसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो जाता है। और द्वंद्वातीतः, और जो द्वंद्व से रहित हो गया है। क्या है द्वंद्व? हर्ष शोक, सुख दुख, गर्मी सर्दी आदि से जो अतीत हो गया है, अर्थात उसके लिए सुख और दुख, हर्ष और शोक, गर्मी और सर्दी सब बराबर हो गए हैं। वह सभी द्वंद्वों में समान भाव रखता है। और क्या विशेषता होती है उसकी? सिद्धौ च असिद्धौ, सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी। सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है। उसे ना किसी सिद्धि की आवश्यकता होती है, ना असिद्धि की। सिद्धि प्राप्त हो जाए तो भी वह सम है, ना प्राप्त हो जाए तो भी वह सम है। दोनों में उसका एक सा भाव रहता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता, कृत्वा अपि न निबध्यते। ऐसे व्यक्ति को कर्मों के फल नहीं भोगने होते, वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता, वह जन्म बंधन और मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो जन्म बंधन से, कर्म बंधन से कौन मुक्त हो सकता है? और किसे कर्म बंध नहीं बांधते? किसे कर्म नहीं बांधते? कर्म बंध से कौन मुक्त हो जाता है? उसकी क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता यहाँ बताई गई हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहता है। विमत्सरः, ईर्ष्या का सर्वथा अभाव होता है उसमें। द्वंद्वातीतः, हर्ष शोक सुख दुख गर्मी सर्दी आदि से वह अतीत होता है, अतः आदि से रहित होता है। सिद्धो च असिद्धो, सिद्धि असिद्धि में समभाव वाला होता है। यह सारे मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। मोक्ष को प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति, और उसे कोई कर्म बंध नहीं बांधता है। जय श्री कृष्ण।